Hello everyone, it's me Neha Misra. Today we'll launch chapter 1, The Foolish King. Before starting the chapter, see in the corner of this book about this lesson. इस lesson में क्या क्या पढ़ेंगे? Those who thinks they are the smartest are usually the biggest fools. जो लोग सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं वो क्या है? सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लोग होते हैं. People who thinks that they are wise when they are not worse than fools. दे आर नॉट वर्स देन फूल्स. जब लोग सोचते हैं कि वाइज है से ज़्यादा नहीं है वो. अब हम इस चैप्टर में इसके डिटेल में पढ़ेंगे कैसे एक जो किंग है, द फुलिश किंग जो नाम है हमारा चैप्टर का, वो किंग कैसे फुलिश उनको क्यों कहा गया है. वंस अपन अ टाइम देयर वाज अ किंग. एक समय की बात है, एक राजा है. हिज नेम वाज जय कुमार. उनका नाम क्या था? जय कुमार था. ही बिलीव दैट he was the cleverest of all the people in his kingdom. वो सोचता था, अपने आप को समझता था कि वो सबसे चालाक व्यक्ति है अपने राज्य का. He was convinced that nobody could trick him. वो अपने आप में इतना वो सक्षम था, वो सोचता था कि मैं इतना काबिल कि कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, मुझे कोई भी छल नहीं कर सकता, ट्रिक नहीं कर सकता. Every day he displayed his wisdom in his palace and predicted his minister evaluates every word he spoke. और वो हर एक दिन अपने सभा में, अपने पैलेस में अपनी नीति, अपने विचार व्यक्त करता था और उसके जो मिनिस्टर थे वो उनको बोलते हुए सुनते थे. Not satisfied, the king decided to find out if there was anybody in the world who was smarter than he was. अब वो सेटिस्फाई नहीं थे. वो उन्होंने डिसाइड किया कि कोई ऐसा व्यक्ति पूरी विश्व में हो जो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो. ही ऑर्डर हिज मिनिस्टर, फाइंड अ पर्सन स्मार्टर देन मी, सर्च द वर्ल्ड एंड ब्रिंग अ पर्सन बिफोर मी. आई विल टेस्ट हिम एंड इफ आई बीट हिम ही हैज़ टू बी माई स्लेव. सी. अब वो अपने मिनिस्टर, वो राजा होता है जय कुमार, वो अपने मिनिस्टर को ऑर्डर देता है, बोलता है कि आप ऐसा व्यक्ति को ढूंढ के मेरे पास लाओ जो मेरे से ज़्यादा चालाक हो, मेरे से ज़्यादा. अगर उससे मैं कंपटीशन करूँगा, उसको अगर वो मेरे सामने हार जाता है तो उसको मैं एज अ स्लेव, यानी कि अपने स्लेव मतलब क्या होता है, अपने अंदर वो उसको रखेगा. द किंग फाइंड सच अ पर्सन हु कैन टेक आउट द किंग ऑन द किंग्स. और मिनिस्टर वो वैसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ते हैं. दे मेड सेवरल वाइज मैन बट दे वेर स्मार्ट enough to know that if you compete with the king you may end up being the slaves. now यहाँ पे उनकी जो मिनिस्टर है निकल जाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे चालाक व्यक्ति से, अच्छे लोगों से मिलते हैं. लेकिन जो लोग अच्छे होते, जो चालाक होते, वो सोचते हैं अगर हम किंग से कंपटीशन करेंगे तो क्या हम स्लेव ही बनेंगे? किंग से कोई कंपटीशन कर सकता है? नहीं कर सकते. देयरफॉर नोबडी वाज रेडी टू टेक अप द चैलेंज. इसीलिए कोई भी व्यक्ति उस राज्य का तैयार नहीं था उनको चैलेंज करने के लिए. वॉरिड ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिटर्निंग टू द किंग विदाउट एनी चैलेंजर्स, द मिनिस्टर्स रीच द वेरी बॉर्डर ऑफ द किंगडम. दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द नियर विलेज. और बहुत जो मिनिस्टर थे, जो उनके मंत्री वगैरह थे, वो चिंतित थे कि कोई भी हमें नहीं मिला कुछ किंग को चैलेंज करें. उनका काम होता है जो राजा बोलते हैं वो करने का. दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नियर बाई विलेज. और वो अपना रात वहीं पे बगल में लोग वो थे गांव के, वो बहुत ही गरीब व्यक्ति लोग थे, इसीलिए वो लोग वहीं पे. बिसाइड ही चार्ज द विलेजर ऑफ हेफ्टी टैक्स फॉर यूजिंग इट. और इसीलिए उन्होंने कुछ चार्ज लिए थे नाइट स्टे करने के लिए. देयरफॉर द विलेजर, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, वे लेफ्ट विथ नथिंग इवन इफ दे टोल्ड थ्रू आउट द ईयर. सारे वर्ष भी उन्होंने, जैसे कि रेंट लेने के बाद, हाफ रेंट लेने के बाद भी उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, क्योंकि वो लोग बहुत ही पुअर यानी गरीब थे. डिस्पाइट देयर हार्डशिप दे ट्रीटेड द किंग्स मैन वेल. लेकिन इसके बावजूद वो राजा के जो मिनिस्टर लोग थे उनको बहुत अच्छे से खातिरदारी की. दे गेव देम अ हॉटी मील एंड इंटरटेन देम अराउंड अ
fire lit in the village center with the stories, poems and riddles. During the course of the evening, one of fellow caught the attention of the ministers, and he was very quick with his answer and clever in his way. His name was Dev. They approached him and suggested that he travel with them to the king's palace and compete with them. अब इतनी खातिरदारी करने के बाद, कुछ ना होने के बाद, गरीब होने के बावजूद उनकी खातिरदारी के उन्होंने की। इस वजह से वहाँ पे जब लोगों से, वो गांव के लोगों से वो मिले, तो वहाँ पे एक देव नाम का व्यक्ति था। वो व्यक्ति बहुत ही एक्टिव था और इन लोगों के दिमाग में एक विचार आया कि ये व्यक्ति हमारे राजा से हमारे साथ चल के राजा से कम्पीट करेंगे, तो राजा भी खुश हो जाएंगे कि हम लोग खाली हाथ नहीं आए हैं। Although reluctant at first, Dev agreed to go with them. पहले तो वो हिचकिचाता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन फिर वो एक बात मान लेता है। He said, I won't take my coat or my hat. I will come with you if you agree to take me to the king just like this. The king's man agreed and they took him to the king. और वो बोलता है कि मैं कोई कोट वोट पहन के या कुछ भी पहन के, ऐसा टोपी वाला कर मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही, अगर मुझे ले चल रहे हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सो यू थिंक दैट यू आर वेरी क्लेवर देव, द किंग आस्क्ड। और वो इसी बात को मानते हुए सब वो राजा के दरबार में पहुँच जाते हैं और फिर राजा देव से पूछता है कि क्या तुम मेरे से क्लेवर हो। व्हेन ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग, ही देन कमांडेड, आई चैलेंज यू टू ट्रिक मी। और वो चैलेंज देता है कि क्यों मुझे हरा सकते हो, जीत सकते हो, बट आई एम वार्निंग यू, आई एम अ वेरी ट्रिकी कस्टमर एंड यू विल नॉट बी एबल टू बीट मी, द किंग एडेड। लेकिन फिर राजा बोलता है कि मैं बहुत ही चालाक व्यक्ति हूँ, मुझे तुम कभी भी किसी चीज़ में हरा नहीं सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।